नमस्कार। आज हम सयानी बुआ पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, लघु प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, सयानी बुआ, ये देखिए मन्नू भंडारी की ये कहानी है और लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। लघु प्रश्न देखिए, लघु प्रश्न का अर्थ है यहाँ पर शॉर्ट आंसर हम पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी के बहुचर्चित, बहुचर्चित का अर्थ है बहुत प्रचलित या बहुत ज्यादा फेमस उपन्यास। उनके बहुत फेमस बहुचर्चित उपन्यास कौन से है। देखिए, उपन्यास का यहाँ पर अर्थ देखिए है, एक उपन्यास ऐसा होता है जिसमें किसी पात्र की, किसी कैरेक्टर का वर्णन किया जाता है, तो समय देश काल का भी उसके साथ वर्णन किया जाता है, और जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ रिलेटेड जितने भी चरित्र होते हैं उनका भी उपन्यास में वर्णन किया जाता है, और समय का भी वर्णन किया जाता है। जो बीत गया सो समय और आने वाले समय के बारे में भी उसमें वर्णन किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए, देश कौन सा है, शहर कौन सा है, इस बारे में भी उपन्यास में विस्तार से बताया जाता है। उसे हम कहेंगे उपन्यास। जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसके जीवन की सारी घटनाओं का उसमें वर्णन किया जाता है और उनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, उनके जो मन्नू भंडारी के जो उपन्यास है, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या है हम वो भी देखेंगे। देखिए, उत्तर देखिए, मन्नू भंडारी के बहुचर्चित उपन्यास है। यहाँ बहुचर्चित का अर्थ मैंने बताया था, बहुत ज्यादा फेमस उनके जो उपन्यास है। एक इंच मुस्कान, देखिए एक इंच मुस्कान ये मन्नू भंडारी जी का पहला उपन्यास है। जिन्होंने पहली बार जो लिखा था वो था एक इंच मुस्कान, उनका पहला उपन्यास है। महाबोध, एक कहानी, यह भी आपका बंटी आदि इनके फेमस और बहुचर्चित यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित फेमस उपन्यास है ये। इसमें नारी जीवन की समस्या है। देखिए, इसमें नारी जीवन की समस्याओं का अर्थ है यहाँ पे स्त्रियों की, औरतों की जो हालात होते हैं, जो उनकी सोच होती है, और उनके घर परिवार में जो परेशानियां हैं, और उनकी जो मानसिक स्थिति है, यानी कि वो अपने मानसिक स्थिति और अपनी सोच विचार में वो क्या सोचती थी, क्या करना चाहती थी, इन सब का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण, यानी कि वो देखिए जब अपने परिवार में रहती है तो किन किन समस्याओं का सामना करती है, वो क्या सोचती है, किस प्रकार वो अपना जीवन बिताना चाहती है, वो किस सोच विचार में है, तो ये सारी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। युगीन समाज की यथार्थता आदि का प्रतिबिंबित है। देखिए, युगीन समाज यानी कि जो सालों से चली आ रही परंपरा समाज में, तो उन्हीं समाजों के बारे में जो कि स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो उनकी रुकावटें थी, जो उनकी परेशानियां थी, उनका भी वर्णन है और उसमें विश्लेषण किया गया है। यानी कि नारी का जीवन कैसा है, उनकी सोच विचार कैसे, समाज में उनके कैसे हालात है, इसका भी उन पर देखो विश्लेषण किया गया। विश्लेषण किया यानी कि जांच पड़ताल की गई और उसके बाद ही उपन्यास में उनका वर्णन किया गया। प्रतिबिंबित है यानी कि इसमें स्त्रियों के जीवन के बारे में बताया गया। इनकी भाषा सरल और सुबोध है। देखिए, उपन्यास में जो मन्नू भंडारी जी जो उपन्यास लिखते हैं, तो सबसे पहले उनके जो लेख होते हैं, जो लिखती है वह तो सरल भाषा में लिखती है, ताकि समाज में रहने वाले लोगों को आसानी से उनके उपन्यास समझ में आ सके। और जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चरित्र होते हैं, तो उनके हालात कैसे है और उनके किन किन परेशानियों से स्त्रियां गुजर रही है, तो आसानी से हम समझ पाते हैं, और हम जो स्त्रियों की परेशानियों को देखकर हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं। और देखिए, और सुबोध है यानी कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आते, क्योंकि वह सरल भाषा का प्रयोग करती है। सब मन्नू भंडारी जी की विशेषताएं हैं, और ये सब जो है मन्नू भंडारी जी की विशेषताएं उन्होंने उपन्यास में ज्यादा से ज्यादा जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, नारी जीवन के ऊपर ही उन्होंने लिखे हैं। और नारी हम औरत को, जो औरतों की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, और वह अपने परिवार में कैसे वहाँ रहती है और बाहर कैसे निकलती है, क्या करती है, उनको क्या क्या परेशानियां, उन सबका उन्होंने विस्तार से उपन्यासों में उनका वर्णन किया है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।